अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन आज मैं जो आपके लिए न्यूज़ लेकर आया हूँ वो बहुत ही चौंका देने वाली न्यूज़ है। बहुत सारे दोस्त तो पहले ही जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं मुख्तलिफ ममालिक से एक कनाडा का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पर उनकी सूरत हाल के हवाले से भी मुख्तलिफ न्यूज़ आती रहती हैं, मीडिया पर भी चल रही होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग ज़हनी तनाव में आ जाते हैं। इस तरह की न्यूज़ बहुत चलती रहती हैं। हुकूमत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर कर रही है और कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स को किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट ज़रूर करती रहे। लेकिन अभी जो आज टोरंटो स्टार ने एक न्यूज़ लगाई है, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उस न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं यहाँ पर स्टडी परमिट के ऊपर, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान उनकी जो तादाद है, उसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी आई है, स्टडी के अंदर नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है रेफ्यूजी क्लेम करने पे। वो यहाँ पर आके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। आते यहाँ पर वो स्टडी परमिट के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं और उसकी रेशो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें एक और मैं बात आपको बता दूँ कि वैसे तो यहाँ पर लोग आकर तो विज़िट पर आते हैं और फिर यहाँ पर कन्वर्ट करवा लेते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन उसमें अब जो ये सामने दूसरी चीज़ आना शुरू हो गई, जो टोरंटो स्टार ने क्लेम किया है कि बहुत बड़ी तादाद जो उनकी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की है। काफ़ी ज़्यादा पैसे भी वो खर्च करके आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को फीसेस पे करके आते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी। ठीक है, 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार और कुछ तो 30-30 हज़ार डॉलर जो उनसे हैं वो फीसेस पे करके आ रहे हैं, और यहाँ पर आकर वो असाइलम अप्लाई कर रहे हैं। एक बड़ी अजीब-सी बात है कि इतने पैसे भी बंदा दे रहा है और यहाँ पर आकर जी आप रिफ्यूजी क्लेमेंट कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी-सी बात करूँगा, और साथ ही साथ ये भी बता दूँ कि इस अखबार ने ये भी क्लेम किया है कि ये कोई आम छोटे-मोटे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, जिनके ये स्टूडेंट्स जो वो असाइलम क्लेम कर रहे हैं। ये टॉप 8 और टॉप 10 जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं टोरंटो के, ओंटारियो में, उसके जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल, वो आकर यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। तो उसकी मुमकिना वजह जो मेरे ज़हन में आ रही है वो ये हो सकती है कि स्टूडेंट्स को, आपको पता है, यहाँ पर जस्ट 20 आवर्स अलाउ है यहाँ पर काम करने के लिए। सेकेंडली फिर उनका मोटिव भी यही होता है कि वो यहाँ पर आकर स्टडी करने के बाद यहाँ पर पीआर अप्लाई कर देंगे। लेकिन उसमें भी फिर बाद में कुछ पॉलिसीज़ चेंज ना हो जाएँ या पॉइंट्स का कोई इश्यू ना हो जाए, उसमें फिर वो थोड़े से कतरा जाते हैं, ठीक है? देन फिर आपको एजुकेशन पढ़ना भी पड़ता है, रिहाइश भी मुश्किल हो जाती है, अखराजात पूरे नहीं होते, कुछ लोगों को घरों को वापस पैसे भिजवाने होते हैं। ये चीज़ें सारी मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख़्याल है कि वो लोग यहाँ पर आते ही रेफ्यूजी क्लेमेंट बन जाते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं। और इसी वजह से टोरंटो वाली साइड पे बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है इस मामले में। बहुत ज़्यादा केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि फेक किस्म के डॉक्यूमेंट लगते हैं, फेक स्टोरीज बनती हैं और आखिर में बंदा पकड़ा ही आ जाता है। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं कि 10-10 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं, उनका केस कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है? तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने बताया, और एक और बात इसमें मैं ये आपको बता दूँ कि इनमें जो बड़ी तादाद बताई जा रही है, वो इंडिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी है। जो आम तौर पर विज़िट पर आते हैं और यहाँ पर आके असाइलम अप्लाई करते हैं, उनमें भी तादाद ज़्यादा इंडियंस की है, जो इंडियंस यहाँ पर आके अपने विज़िट को या स्टडी परमिट को असाइलम अप्लाई करने के बाद रिफ्यूजी क्लेमेंट बन रहे हैं। तो ये थी आज की एक अहम खबर जो मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। काफ़ी दिनों से मैं आ भी नहीं रहा था वीडियोस में, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई हैं, काम की, जॉब के सिलसिले में कुछ एक और प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, तो नहीं आ पा रहा था। तो ये थी आज की न्यूज़, और आइंदा भी न्यूज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। खुदा हाफिज़। थैंक यू।